हाय गाइस, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री पर बात करेंगे और फिजिकल केमिस्ट्री में आपका सेकेंड लेसन सॉल्यूशन बिलियन पर हम बात करेंगे। इसके पहले हमने आपको सॉलिड स्टेट जैसा लेसन आपको पढ़ाया भी है और उसके कई लेक्चर आपके वीडियो आपके चैनल पर प्रोवाइड भी हैं। और यदि आपको ना मिलेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इनकी आपको लिंक भी दे देंगे। और आज से हम बात करेंगे बिलियन पर, जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। इसका लेक्चर फर्स्ट है, ठीक। तो आइए हम बात करते हैं बिलियन है क्या। तो बिलियन को समझने से पूर्व आप यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले बिलियन को समझने से पहले आप ध्यान देना, यहाँ एक वर्ड लिखा हमने मिश्रण, ठीक है। अब मिश्रण को हम इंग्लिश वर्ड में आप जानते हैं मिक्सचर बोला जाता है। तो आपको पता है मिश्रण होता क्या है। तो मिश्रण का मतलब होता है कि दो पदार्थों को आपस में मिला दिया जाए, वही कहलाता है आपका मिक्सचर, ठीक। मिक्सचर का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला दिया जाए तो मिक्सचर हो गया, तो उसी को हम मिश्रण कहते हैं। लेकिन केमिस्ट्री की भाषा में देखें तो मिश्रण दो टाइप का होता है। एक आपका समांगी मिश्रण होता है, जिसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, और दूसरा आपका होता है विषमांगी मिश्रण होता है, जिसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। क्योंकि मिश्रण का मतलब होता है कि दो पदार्थों को या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला दिया जाए, घोल दिया जाए, मिक्सचर कर दिया जाए, उसी को हम मिश्रण कहते हैं। मिश्रण केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग दो टाइप का होता है। एक तो समांगी मिश्रण होता है, एक विषमांगी मिश्रण होता है। समांगी मतलब होमोजीनियस मिक्सचर, विषमांगी का मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर समांगी मिश्रण की हम बात करें तो समांगी मिश्रण का मतलब होता है जिसके अवयव या घटक कुछ भी कहते हैं चीज को, कैसे हो, समान हो। कहने का मतलब है जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं कि एक आप कोई पात्र लें और उस पात्र में सपोज दैट पात्र लिया, क्लियर है। यदि सपोज दैट हमने एक पात्र लिया, इस पात्र में हमने पानी भरा, ठीक है, क्या भरा, पानी, वाटर भर दिया, और इस पानी में हमने रूह अफ़ज़ा की बोतल घोल दी। इसके अंदर हम कहेंगे रूह अफ़ज़ा की बोतल हमने इसमें घोल दी। घोलने के बाद हम क्या देखते हैं कि आप किसी भी जगह से इसको आप चखें या मतलब इसका स्वाद लें। आप ऊपर वाले स्तर से भी इसको चखें या मध्य वाले स्तर से आप इसको चखें या सबसे नीचे वाले स्तर से आप इसको चखें, तो आपको हर जगह से स्वाद समान मिलेगा। ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं समांगी मिश्रण। और यदि एक सपोज एक गिलास लिया हमने और इस गिलास में हमने जो वाटर भरा है, इस पानी में हमने ऊपर से मिट्टी डाल दी, क्या डाल दी, मिट्टी, और घोल दी मिट्टी को। घोलने के बाद हमने इसको चखा, तो जब आप ऊपर के स्तर से चखेंगे तो उस समय पानी का स्वाद कुछ अलग होगा, और मध्य वाले स्तर से आप चखेंगे तो उसका स्वाद और अलग होगा। सबसे नीचे भी आप उंगली डालेंगे और फिर चखेंगे तो उसका स्वाद अलग होगा। तब भिन्न भिन्न स्तर पर, भिन्न भिन्न सतह पर अगर आपको स्वाद अलग अलग बनता है तो ऐसे मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। और समान स्तर पे एक सा प्रक्रिया हो तो उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक। तो हमारे जो बिलियन जो कहता है, बिलियन भी यही कहता है। आप देखिए बिलियन क्या कहा कि दो या दो से अधिक, आपके दो भी हो सकते हैं या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। हमने यहाँ मिश्रण बताने का मतलब केवल इतना था, दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाए तो मिश्रण बनाया जाता है। अगर लेकिन दो या दो से अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण को हम बिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं, बिलियन। तो परिभाषा कहते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होगा उसी को हम क्या कहेंगे, बिलियन। अगर बिलियन की हम सही से बात करें तो बिलियन में सर दो घटक होते हैं। बिलियन में दो घटक होते हैं। बिलियन इक्वल होता है
विलेय, क्लियर है, प्लस विलायक। विलयन में दो घटक है। विलयन का मतलब होता है, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। विलेय को बोलते हैं हम सॉल्यूट और विलायक को बोलते हैं सॉल्वेंट और विलयन को बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक, अर्थात सॉल्यूशन इक्वल टू होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो अगर विलयन की बात करें हम सही से तो विलयन है क्या, तो विलयन क्या है, विलेय और विलायकों का मिश्रण। विलेय और विलायकों का मिश्रण, लेकिन मिश्रण भी वो कैसा, समांगी होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, वही कहलाता है आपका क्या, विलयन कहलाता है, जिसमें दो चीजें हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जैसे कि आपको बता दें, आपका एग्जाम्पल सपोज दैट आपने शर्करा ली, अर्थात शक्कर ली, और शर्करा को आपने जल में मिलाया। तो शर्करा को जब जल में मिलाया तो बनेगा क्या, शरबत। क्या बनेगा, शरबत बनेगा। आप ये शक्कर लेंगे और आप जल लेंगे, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, शरबत। एक कॉमन सी बात है कि शर्करा और जल को आप मिलाएंगे तो बनेगा क्या, शरबत बनेगा। अब आपका शर्करा क्या है, शर्करा किस में जा रही है, जल में, तो शर्करा आपकी क्या कहलाएगी, शर्करा कहलाएगी आपकी विलेय, क्या कहलाएगी, विलेय। और जल आपका कहलाएगा विलायक, और शर्करा के शरबत क्या कहलाएगा आपका, विलयन। क्या कहलाएगा, विलयन। मतलब तीन वर्ड यूज हो जाएंगे इस तरीके से आपका। अब पहचानेंगे कैसे कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है, तो इस बात को ध्यान देने, एक आधार समझ लीजिए। आधार समझने का मतलब है, आप किसी भी पदार्थ को जिस चीज में घोलेंगे वह कहलाएगा आपका विलायक, और जो घुलेगा वह कहलाएगा आपका विलेय। जैसे कि शक्कर आपकी जल में घुल रही है तो जल क्या कहलाएगा आपका सॉल्वेंट, और घुलता कौन है, शुगर, अर्थात वो कहलाएगी सॉल्यूट। जो घुलता है वो विलेय और जो घोला जाता है वो विलायक। इस बात को हमेशा ध्यान देना। मेरा कथन केवल इतना है कि हमने शक्कर को जल में घोला, शक्कर को हमने किसमें घोला, जल में, इसीलिए शक्कर कहलाई विलेय और जल कहलाया विलायक। तो हमेशा ध्यान देना, जो घुलता है वो विलेय, जो घोलता है वो विलायक, इसलिए उसको कहते हैं अपन विलयन कहते हैं। तो आप भी ध्यान कि विलयन का मतलब विलेय प्लस विलायक, ठीक है। तो जो घुले वो विलेय, जो घोला जाए वो विलायक। ये ऐसा भी हम कह सकते हैं, जबकि ऐसा पूर्ण रूप से सत्य नहीं माना जाएगा। हम ऐसा कह सकते हैं अपने समझने के लिए, जिसकी मात्रा कम हो वह विलेय और जिसकी मात्रा ज्यादा हो वो विलायक। पूर्ण रूप से सत्य नहीं है जबकि, लेकिन हम ऐसा समझने के लिए, अपने स्तर को जानने के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि जो जिसकी मात्रा कम हो वो विलेय होगा और जिसकी मात्रा ज्यादा हो वो विलायक। ये आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, ये वाला फंडा, ठीक है। तो आपने समझा विलेय क्या है, और विलयन में का मतलब होता है विलेय प्लस विलायक, ठीक है। आप बात करता हूं आगे, इन सबको अलग करता हूं, ध्यान देना। जो विलयन होता है यह आपके कई टाइप के भी हो सकते हैं। अगर हम यहाँ बात करें विलयन के टाइप, लेकिन विलयन को प्रकार जानने से पहले हम यहाँ जानेंगे विलयन की विशेषताएं। विलयन की विशेषताएं क्या है, पहला क्या है विलयन से, इसकी क्वालिटीज क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। यहाँ पे लिखा है मैंने कि विलयन समांगी एवं पारदर्शक होता है। अभी आपको बताया समांगी कैसे होता है, तो विलयन कैसा होता है, समांगी एवं पारदर्शक होता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान देना इस विशेषता को, विलयन कैसा होता है, समांगी एवं पारदर्शक। दूसरी बात आपको ये जानना है कि विलयन का कोई निश्चित रासायनिक संघटन नहीं होता। मतलब विलयन, आप किसी भी चीज का आप विलयन बनाएंगे उसका कोई निश्चित रासायनिक संघटन नहीं होता। निश्चित रासायनिक मतलब है कि इस प्रकार हमने आपको बताया कि एक पात्र है और इसमें आपने कुछ रूह अफ़ज़ा की बोतल मिला दी, तो आप कहीं से भी स्वाद ले, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, हर जगह समान मिलेगा आपको, क्योंकि उसका कोई निश्चित रासायनिक संघटन नहीं है, क्योंकि वो समांगी
मिश्रण है, ना कि विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण वाले विलयनों का रासायनिक संगठन होता नहीं है। ठीक। दूसरी बात हम यही कहना चाहते हैं कि विलयन में उसकी अवयवी पदार्थ, मतलब ऐसा पदार्थ जो आपने घोला है, अवयवी पदार्थ का मतलब है विलय, लिखा ना, विलयन में उसकी अवयवी पदार्थों के गुण, जो विलयन होगा उसमें जो आप घोल रहे, चाहे आप रूह अफ़ज़ा घोल रहे, आप शुगर घोल रहे, नमक घोल रहे, किस भी तरह बोलते हैं, तो विलयन में उसकी अवयवी पदार्थों के गुण, जैसे रंग हो जाए इसका, स्वाद हो जाए इसका, गंध हो जाए, ये तीनों की तीनों चीजें हमेशा उसमें विद्यमान रहती हैं। आपने विलयन बनाया, सपोज दैट पानी और शक्कर का विलयन बनाया, तो अब जैसे पानी में आपने शक्कर डाली, तो उस स्थिति में क्या होता है, शक्कर आपके जैसे पानी में गई तो उसका क्या होगा, शक्कर का तो स्वाद भी बदलेगा, क्योंकि विलयन बनते समय विलय पदार्थों का कोई भी गुण बदलता नहीं है। यह तीसरा पॉइंट बताता है। जैसे आपने रूह अफ़ज़ा की बोतल पानी में डाली, तो रूह अफ़ज़ा रेड कलर का होता है, तो पानी में जाएगा भी तब भी वो रेड कलर का होगा, अर्थात उसका कोई ना तो स्वाद बदलेगा, ना उसका रंग बदलेगी, ना उसका गंध बदलेगा, तीनों के तीनों एक ही रहेंगे। आप इसको नोट कीजिए चलो। ठीक। तो ये विलयन की विशेषताएं थी और विलयन होता क्या है इस बारे में हमने अच्छे से बात की। अब हम आगे बात कर रहे हैं, आपने दो प्रकार के विलयनों के बारे में जाना होगा। एक आपका होता है, नहीं अभी विलयन के प्रकार की बात करें, टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की हम प्रकार की बात करें। आपका जो लेक्चर दिवाला जो है वो छोटा होगा और यहाँ केवल विलयन के बारे में ही थोड़ी जानकारी दी जाएगी, लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पर हम सांद्रता के पद, जैसे कि मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इन पर हम इसकी जो भी आयतन प्रतिशत के अकॉर्डिंग है या द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है, उन सभी की हम बात करेंगे। जैसे कि हमने बात करी है यहाँ पर टाइप ऑफ सॉल्यूशन की, अर्थात विलयन के प्रकार की। विलयन कितना प्रकार का होता है, कितने प्रकार के विलयन होते हैं, तो आपको पता है पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, एक होता है ठोस, द्रव और गैस। तो ध्यान देना, हम बात किया पदार्थ की तीन अवस्थाएं, आप जानते हैं एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, एक होता है गैसीय अवस्था। तीन अवस्था होती है किसी भी पदार्थ की। जब पदार्थ की ठोस, द्रव, गैस तीन अवस्था होती है ना, इन तीनों अवस्थाओं पर हम बात करेंगे। जैसे पदार्थ की तीन अवस्थाएं, हमें पढ़ना है विलयन के प्रकार। तो सपोज दैट हमने मान लिया हमारा विलायक क्या है, ठोस है। हमने क्या माना कि हमारा जो विलायक है वो क्या है, ठोस। तो ठोस से भी हमारे तीन विलयन बनेंगे। कैसा, ठोस, ठोस का बना लिए हम, अब ठोस द्रव का बना लिए हम, ठोस गैस का बना लिए हम। तो विलयन कितने प्रकार होगा, ठोस, ठोस का विलयन, द्रव, ठोस का विलयन, गैस, ठोस का विलयन। तो तीन प्रकार हो गए, क्योंकि हम जानते हैं हमने ठोस को क्या माना, विलायक, हमने ठोस को क्या माना, विलायक। सपोज दैट हमने कहा पहले ही आपको ठोस हमारा क्या है, सपोज दैट विलायक मान लिया, क्या माना हमने, ठोस को मान लिया हमने विलायक। अरे ठोस को विलायक मान लेंगे, विलायक का मतलब होता है जिसमें हम कोई चीज घोलते हैं, वही विलायक होता है। अब हमने ठोस में ठोस को घोला, अगर ठोस विलय हो गया, तो ठोस ठोस विलय। अब हमने सपोज द्रव को ठोस में घोला, तो द्रव ठोस विलय हो जाएगा। अब हमने गैस को ठोस में डाला, तो गैस ठोस हो जाएगा। इसको माना हमने विलायक, सॉल्वेंट, इनको माना सॉल्यूट, अर्थात विलय है सभी। तो एक ठोस ठोस, द्रव ठोस, गैस ठोस, तीन प्रकार के। इसी प्रकार हमने मान लिया अब किसको, द्रव को विलायक, किसको मानना है विलायक। अब हमने द्रव को विलायक माना, तो देखो एक बन जाएगा हमारा, एक दो तीन बने, एक ठोस द्रव का और द्रव द्रव का और गैस द्रव का, तीन विलयन और बन सकते हैं। तो देखो ठोस द्रव का विलयन, क्योंकि अब हमने द्रव को विलायक माना, तो विलय विलय विलय, द्रव दो, ठोस द्रव, द्रव द्रव, गैस द्रव, तो तीन विलयन होते हैं। इसी प्रकार हमने गैस को विलायक मान लिया, तो देखो तीन बन जाएंगे इसके लिए, कौन कौन, ठोस गैस, द्रव गैस और गैस गैस। तो
टोटल संख्या कितने पर 3, 6 और 3 9, अर्थात टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो कितना होता है 9 प्रकार के आपके बिलियन होंगे। क्लियर बात हुई? तो ये कहलाते हैं आपके बिलियन के प्रकार। ठीक है, विलायक किसी एक को मान लीजिए, फिर बिलियन के हिसाब से जोड़ते जाइए, आप एक कंप्लीट जाएंगे। ठीक है, जैसे आपका कपूर है वो भी सब इसी प्रकार है। अब हम बात करते हैं तनु बिलियन और सानु बिलियन। ठीक है, आइए चलिए बात करते हैं। हम बात करते हैं यहां पर तनु बिलियन की। तनु बिलियन कहलाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन है क्या, तनु विलयन है क्या? एक होता है आपका सांद्र विलयन। ये क्या होता है? सांद्र विलयन, जिसे हम क्या बोलते हैं कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ध्यान देना, तनु विलयन क्या कहलाएगा? देखो हम आपको कॉमन सी बात बताते हैं। ये विलयन का मतलब क्या होता है? विलय और विलायक। विलयन का मतलब क्या होता है? विलय दिख रहा है ना ऐसा, और विलायक। विलयन में हमेशा दो चीजें हैं, एक विलय होगा और एक विलायक। विलय का मतलब जो घोलता है, विलायक का मतलब जो घोलता है, वही विलयन है। तो तनु विलयन हो चाहे सांद्र विलयन, विलयन हमेशा दो घटा होगा, विलय और विलायक। अब विलयन तनु कब होगा? तनु विलयन तब होता है जब विलायक की मात्रा अधिक, जो घोलने वाला जब अधिक हो जाएगा, तो घोलने वाला कम हो गया तो विलयन कैसा हो जाएगा? तनु। जैसे चीनी की मात्रा कम और पानी की मात्रा ज्यादा, तो विलयन कैसा बनेगा? तनु बनेगा। इसी प्रकार सांद्र विलयन कैसा रहेगा? सांद्र विलयन का मतलब है जब विलय ज्यादा विलायक कम, तो क्या कहलाएगा आपका? सांद्र विलयन। इस बातों में ध्यान देना, यही कहलाता है तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु विलयन वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम हो और विलायक की मात्रा ज्यादा हो, कहलाता है तनु। और जिसमें विलय ज्यादा विलायक कम, वो कहलाता है। इस दो पॉइंट को आप हमेशा ध्यान देना। तो आपका पतला वाला विलयन बन जाएगा और गाढ़ा विलयन बन जाएगा। तो तनु और सांद्र विलयन में केवल दो डिफरेंस होती है। इसी प्रकार एक विलयन होता है आदर्श विलयन। क्या होता है? आदर्श विलयन। आदर्श विलयन क्या है? तो आदर्श विलयन की बात करें तो देखो, वास्तविक रूप में देखा जाए तो किसी भी प्रकार का आदर्श विलयन नाम का कोई विलयन नहीं होता है, जिसे हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। बट देखा जाए तो ऐसा कुछ कोई विलयन होता नहीं है। लेकिन फिर भी आदर्श विलयन है क्या? तो आप इतना ध्यान देना कि ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता हो। अभी हम जो लेक्चर चलेंगे हमारे, उसमें हम बात करेंगे राउल्ट लॉ, हेनरी लॉ, इन पर बात करेंगे। तो राउल्ट का नियम कहता है कि समान ताप और दाब की प्रत्येक परिस्थिति पर, समान ताप और दाब की प्रत्येक परिस्थिति पर अगर राउल्ट के नियम का पालन हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे आदर्श विलयन। इस बात का मतलब ना, आदर्श विलयन का मतलब होता है प्रत्येक परिस्थिति पर, चाहे वो ताप ज्यादा हो, चाहे दाब ज्यादा हो, चाहे कम हो, चाहे कम ज्यादा हो, प्रत्येक स्थिति पर राउल्ट के नियम का जो पालन करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? आदर्श विलयन। कम बात हुई, ये आदर्श विलयन करता है। यहाँ पर एक परिभाषा और बताऊंगा और वीडियो कहीं खत्म करूंगा। ठीक है, इनको आप लिख लीजिए कि तनु विलयन क्या है और सांद्र विलयन क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ बात होती है सॉल्युबिलिटी पर। एक कक्षा 11 में आपने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, जिसे हम बोलते हैं विलेयता गुणनफल, पढ़ा होगा। लेकिन विलेयता वर्ड का संबंध जानने से पहले आप एक वर्ड जानिए जिसे हम बोलते हैं संतृप्त विलयन। आज का जो लेक्चर है वो आपको केवल थ्योरिटिकल है, लेकिन जो कल का जो लेक्चर होगा, इसका विलयन का जो लेक्चर 2 होगा, वो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस बात को ध्यान देना। ठीक, संतृप्त विलयन क्या है? जिसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक बात ध्यान देना, आपने देखा होगा जो आपका गिलास होता है, ना, जो आपका गिलास होता है, गिलास में जो पानी भरा होता है, इस पानी में हम जब शुगर डालते हैं, अर्थात शक्कर के टुकड़े डालते हैं,
तो शक्कर के टुकड़े डालकर हमने इसको चम्मच से घोला, शक्कर आपकी पानी में घुल गई। फिर हमने डाला पानी में शक्कर, फिर चम्मच से घोला, घुल गई। एक अवस्था ऐसी आएगी कि उस स्थिति में शक्कर का घुलना बंद हो जाएगा, और ऐसी अवस्था में जो आपको विलयन प्राप्त होगा वही कहलाता है संतृप्त विलयन। आप कभी भी यह ध्यान देना कि यदि आप किसी चीज को घोलते हैं विलयन पानी में और कुछ घुल जाएगी, फिर डाला फिर घुलेगी, फिर डाला फिर घुलेगी, लेकिन एक ऐसी स्थिति आएगी जिस स्थिति में आपका विलय पदार्थ या आपकी शक्कर घुलना बंद कर दी जाएगी, उसे बोलते हैं संतृप्त विलयन। इसका मतलब है किसी निश्चित ताप पर बना हुआ है विलयन, किसी निश्चित ताप पर बना हुआ है विलयन जिसमें और अधिक विलय ना मिल सके। मतलब जितनी उस वाटर की कैपेसिटी होगी उतनी ही घुले, इससे ज्यादा ना घुले, तो उसी को हम बोलते हैं विलयन। ठीक, तो उसी को बोलते हैं संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन सैचुरेटेड सॉल्यूशन में एक बात होती है विलयता। यहां लिखा किसी भी निश्चित ताप पर, किसी भी निश्चित ताप पर किसी पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुलकर उसको संतृप्त कर दे। मतलब आपका कोई पात्र हो, उस पात्र में हमारा जो विलायक है, वो सपोज 100 ग्राम है। कितना है? 100 ग्राम। तो वो कहता है निश्चित टेम्परेचर पर 100 ग्राम विलायक में जो भी घोले और वो घुल जाए और विलयन बन के तृप्त हो जाए और कुछ ना गलत हो जाए। 100 ग्राम विलायक में जो घुलना है उतना ही घुले, इसके अलावा और कुछ ना घुले, तो ऐसे विलयन की पदार्थ की मात्रा को हम विलेयता कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? विलेयता कहते हैं। मतलब 100 ग्राम पदार्थ में विलेय पदार्थ की जो भी मात्रा घुल जाए और घुल के विलयन कैसा हो जाए? संतृप्त, तो कहलाएगा विलेयता। इसीलिए विलेयता का फॉर्मूला विलेयता इक्वल टू विलेय की मात्रा अपॉन विलायक की मात्रा इंटू 100। ठीक, दोबारा सुन लीजिए। विलेयता का मतलब है कि 100 ग्राम विलायक में कोई भी विलेय पदार्थ आप घोले और विलयन संतृप्त हो जाए, तो ऐसे विलयन को या विलयन की पदार्थ की मात्रा को विलेयता कहते हैं। और हमने आपको बताया संतृप्त विलयन का मतलब है कि किसी निश्चित ताप पर बना हुआ है विलयन जिसमें और अधिक विलय ना घुल सके, उसे बोलेंगे संतृप्त विलयन। ठीक, तो ये आपकी परिभाषा है विलेयता की। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि ये जो विलयन का जो लेक्चर 1 था यह केवल विलयन का इंट्रोडक्शन था, लेकिन जो लेक्चर 2 आएगा जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पढ़ाई आपकी वहीं से अच्छे से स्टार्ट होगी। यहाँ केवल आपको इंट्रोडक्शन दिया कि विलयन है क्या, प्रकार कितने होते हैं, लेकिन इसके बाद जो लेक्चर अगला आएगा उस लेक्चर को आप अच्छे देखें। वहां पर हम बात करेंगे विलयन की सांद्रता के पद, कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करेंगे। कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब है मोलरता, नॉर्मलता, मोल प्रभार, मोल फॉर्मलता और आपके द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, आयतन द्रव्यमान प्रतिशत, इन सब की हम बात करेंगे। इसलिए आज का जो लेक्चर था वो आपके लिए जितना हो सका उतना कंप्लीट किया। अब आप इस लेक्चर को देखें, समझें, और इसके पश्चात जो भी आपको लगता है कि हमें अभी विलेयता या कोई मिश्रण समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।